फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है, प्रोसीजर है। तो हम इसको थ्योरी लेक्चर लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सिद्ध बाथिंग। तो हम जानेंगे इसका डिफिनेशंस क्या होते हैं, इसके पर्पस क्या होते हैं, कंट्राइंडिकेशंस कहने का मतलब किस पेशेंट्स में हम ये सिद्ध बाथिंग है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सिद्ध बाथिंग मेनली किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और हम इसका प्रोसीजर जानेंगे। और प्रोसीजर के ड्यूरिंग जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको भी हम जानेंगे, और जब प्रोसीजर किया गया है उसके बाद किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिद्ध बाथिंग की। सिद्ध बाथिंग होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि सिद्ध बाथिंग क्या होता है। तो सिद्ध बाथिंग इज अ हीप बाथ। सिद्ध बाथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हीप बाथ विच इज टेकन इन द सिटिंग पोजीशंस। सिद्ध बाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हीप बाथ बोलते हैं, जिसको हम लोग सिटिंग पोजीशंस में यूज करते हैं। द पेशेंट इज यूजुअली इमर्ज्ड फ्रॉम द मिड थाई टू द हिप। जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली किस तरह से यूज कर सकते हैं? मिड थाई टू द हिप। जो भी मिड जो पोर्शन होता है थाई का, या फिर जब इंजर्ड हो गया है, या फिर कोई इन्फेक्शंस हो गया है कहाँ पे, हमारे हिप एरिया में, हमारे बटक्स एरिया में, या फिर कोई गायनिकोलॉजी प्रॉब्लम होते हैं, या जैसे कि हेमोरॉइड्स के पेशेंट्स हो गए हैं, जैसे कि पाइल्स होने हो गया है, तो उसमें हमें सिद्ध बाथिंग यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स के थ्रू कंसल्ट किया जाता है या प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिद्ध बाथ इज अ बाथिंग द पेरिफेरल एरिया इन अ सिटिंग पोजीशन। जो हमारा पेरिफेरल एरिया है, किस पेरिफेरल एरिया, जो सिटिंग पोजीशन, जो हम सिद्ध बाथ दे रहे हैं, तो हम कौन सा पोजीशन में देंगे? जब भी हम सिद्ध बाथ देंगे उस टाइम हम सिटिंग पोजीशन यूज़ करेंगे, कभी भी कोई लेटरल पोजीशन या फिर कोई और पोजीशन यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअली मेनली जो सिद्ध बाथ होते हैं ना, वो एक टब में, जैसे टब गर्म पानी हो गया, उसको टब में रख के जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है बटक एरिया में, हिप एरिया में, या फिर थाई एरिया में, उन्हें बैठाया जाता है उस टब एरिया में, ताकि जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहा है। और सिर्फ बाद में मेनली वार्म वाटर यूज़ करते हैं। तो वार्म वाटर कितना टेम्परेचर होना ज़रूरी है, इन सभी के भी बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इन दिस द बटक, थाई एंड लोअर ट्रंक आल्सो इमर्ज इन वाटर। जो हमारा बटक एरिया होता है, थाई रीजन हो गया, या फिर जो हमारा लोअर ट्रंक हो गया, वो इमर्ज होता है वाटर में। इमर्ज कहने का मतलब डूबा हुआ होना चाहिए हमारे जो वाटर है, वार्म वाटर है उसमें, ताकि जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, और ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसके थ्रू। तो मेनली हम पेशेंट्स को देखेंगे जो सिद्ध बाथ यूज कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ को बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मेनली हम जानते हैं कि पर्पस क्या होता है सिद्ध बाथ यूज करने का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा सिद्ध बाथिंग है उसका पर्पसेस क्या है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, पर्पसेस ऑफ द सिद्ध बाथिंग। टू रिलीव पेल्विक कंजेशंस। जो भी पेल्विक कंजेशंस हो रहे हैं उसमें क्या करते हैं हमारे डॉक्टर्स, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो पेल्विक कंजेशंस हो रहे हैं उसको रिलीव करने में ये हेल्पफुल रहता है सिद्ध बाथिंग। टू ट्रीट डिस्मेनोरिया। जब डिस्मेनोरिया हो रहा है, डिस्मेनोरिया कहने का मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस टाइम आप क्या उसको ट्रीट करने के लिए हमारा सिद्ध बाथिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टू रिलीव पेन आफ्टर ऑपरेशन अफेक्टिंग द पेरिफेरल एरिया। जब हमारा पेरिफेरल एरिया अफेक्टेड हो रहा है, किस वजह से? ऑपरेशंस की वजह से, किसी ऑपरेशंस हुआ है उसकी वजह से पेरिफेरल एरिया है जो अफेक्टिंग कर रहा है, तो उसमें हम लोग सिद्ध बाथिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ अ रेक्टल एब्सिस और हेमरोइड। जब भी हमारा ड्रेनेज है, जैसे कि रेक्टम हो गया, या फिर रेक्टल एरिया हो गया, या फिर जो पेशेंट्स हैं उनको रेक्टल एब्सिस हो रहा है, या फिर कहते हैं ना हेमरोइड्स, या फिर पाइल्स के पेशेंट्स में किस लिए? प्रमोट ड्रेनेज। जो ड्रेनेज का ब्लॉकेज हो रहा है उसको हम क्या करने के लिए, उसको रिलीफ दिलाने के लिए, जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर वर्क करे, इस वजह से हम सिद्ध बाथ यूज़ करते हैं। जो हेमरोइड्स के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होते हैं, ब्लीडिंग्स के द्वारा जो भी कॉन्स्टिपेशंस हो रहे हैं उसको रिलीफ देने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिद्ध बाथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टू रिलीफ फॉलोइंग साइटोस्कोपी। जब पेशेंट्स को साइटोस्कोपी करते हैं उस टाइम क्या होता है? पेनफुल होता है वो। तो जब पेनफुल साइटोस्कोपी होगा उसको रिलीफ देने के लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध बाथ का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पर्पसेस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग, जब हम सिद्ध बात दे रहे हैं, पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं थेरेपी, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सिद्ध बात किस किस पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड कहने का मतलब हम उस पेशेंट्स को ये जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, प्रेगनेंसी। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उस समय हमें सिद्ध बात यूज नहीं करनी है। सेकेंड वन इज मेंस्ट्रुएशन। जब पेशेंट्स को मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं उस समय हम क्या करेंगे, सिद्ध बात का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रीनल इन्फ्लामेशन। रीनल इन्फ्लामेशन जब पेशेंट्स को हो रहे हैं, रीनल में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम कंट्राइंडिकेटेड करेंगे, हम पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। जब जेनाइटल ऑर्गन है उसमें इरिटेबिलिटी होती है, उस टाइम भी पेशेंट को अगर इंक्रीज हो रही है उसके वजह से, तो हम उस टाइम सिद्ध बात यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी फ्रेंड्स हम सिद्ध बात यूज़ करेंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करेंगे, क्योंकि अगर खुद से भी करें तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें सिद्ध बात यूज़ नहीं करनी होती है। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। जब हम सिद्ध बात करते हैं, जब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो किन किन बातों का हम ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फर्स्ट होता है, व्हेन पेशेंट टेक्स सिद्ध बात, केयर हैज़ टू बी टेकन टू प्रिवेंट चिल्स, बर्न्स एंड फेंटिंग। जब पेशेंट्स को चिल्स हो रहे हैं, बर्न्स हो रहे हैं या फिर फेंटिंग हो रहे हैं, उस चीज़ से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है सिद्ध बात। द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन शुड बी 110 to 115 Fahrenheit and the Celsius is 43 to 46 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम पेशेंट को सिद्ध बात देंगे तो हम वाटर का टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करेंगे या फिर चेक करेंगे। तो जब फ़ारेनहाइट में होगा तो फ्रेंड्स उसमें कितना होगा, फ़ारेनहाइट में 110 से 115 फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेल्सियस में होगी तो 43 से 46 डिग्री सेल्सियस होनी ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या हो सकता है, पेशेंट्स को बर्न का कंडीशंस हो सकता है। अब पता चलेगा कि आप उसे प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं बट उसको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस में जो टेम्परेचर होते हैं इतना ही मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ड्यूरेशंस ऑफ द बाथ इज़ 15 to 20 मिनट्स। जो ड्यूरेशन होता है सिद्ध बात का उसको कितना, 15 से 20 मिनट तक ही यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी करेंगे तो उसका भी क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकता है। तो सिद्ध बात मेनली हम लोग 15 से 20 मिनट तक ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड इसके इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसीजर के बारे में कि सिद्ध बात का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ जो नर्स होंगी हमारे प्रोसीजर में जो हेल्प कर रही होंगी या फिर प्रोसीजर कर रही होंगी, उनको क्या करना है, फर्स्टली हैंड वॉश करना है। कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो फर्स्टली हम हैंड वॉश करते हैं ताकि जो भी हमारा इन्फेक्शन हो रहा है वो पेशेंट्स में कभी ना स्प्रेड हो। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। सेकेंड, प्लेस बाथ टॉवल एंड रबिंग रिंग इन बॉटम ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब में हम पेशेंट्स को इससे बात देने वाले हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या करेंगे, टॉवल एंड रबिंग रिंग होगा उसके बॉटम में रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिल 1/3 एंड हाफ फुल ऑफ वाटर। जो भी टब है उसमें 1/3 या फिर जो हाफ है ट्यूब का हाफ में क्या करेंगे, पानी को वाटर को फुल करेंगे। फिर क्या करेंगे, चेक द टेम्परेचर विथ लोशन थर्मोमीटर। जो हमारा लोशन थर्मोमीटर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी, या हम उंगली डाल के टब में उसको चेक कर सकते हैं कि हम जो स्किन है वो बर्न ना हो, पेशेंट्स को आराम से नॉर्मल फील कराए और जो प्रोसीजर है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। असिस्ट पेशेंट इनटू द बाथ ट्यूब। हम जब पेशेंट्स को बाथ ट्यूब में भेज रहे हैं तो पेशेंट का जो कंडीशंस हो रहा है क्या करेंगे, उसको हम असेस करेंगे। The initial temperature should be 100 Fahrenheit and gradually increase 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो पहले का जो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होगा पेशेंट्स का वो 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और धीरे धीरे क्या टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 115 डिग्री तक ही टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। कवर द पेशेंट विथ अ ब्लैंकेट। जब प्रोसीजर हो जाए या फिर जब प्रोसीजर के ड्यूरिंग भी तो क्या करेंगे, आप पेशेंट्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। अगर मेल हो या फिर फीमेल हो जो भी हो उनको क्या करेंगे, प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली बटक, हिप एरिया या फिर थाई एरिया फिर जेनाइटल को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम प्राइवेसी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कवर द पेशेंट विद अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से पेशेंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है लीव इन टू ट्यूब फॉर 10 to 20 मिनट्स। जो पेशेंट्स हैं उनको हम 10 से 20 मिनट तक ही क्या करेंगे, उस ट्यूब में उनको छोड़ेंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन एट लीस्ट एवरी 5 मिनट्स। जब भी पेशेंट्स को हम ट्यूब में भेज रहे हैं, प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर 5 मिनट्स में क्या करेंगे, पेशेंट्स को असेस करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई बर्न वाली कंडीशन हो रही है या फिर कोई और कंडीशंस हो रही है। हम पेशेंट्स को हर 5 मिनट्स में क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर में हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो प्रोसीजर का आफ्टर केयर क्या हम प्रोवाइड करते हैं नर्सेस, उनके बारे में भी हम चले जाते हैं। बात करने वाले हैं जो हम प्रोसीजर में इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है जो कि सिट्स बाथ के प्रोसीजर में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट हमारे इक्विपमेंट्स है क्या, बेसिन एंड बाथ ट्यूब। जो बेसिन्स हैं या फिर जो बाथ ट्यूब है उसको क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्विपमेंट्स है बाथ ब्लैंकेट्स। जो बाथ ब्लैंकेट्स है उसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज बाथ टॉवल। बाथ टॉवल का क्या यूज़ होता है, बाथ टॉवल का यूज़ होता है कि जब भी पेशेंट्स वो सिद्ध बात है उसको प्रोसीजर को यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उनको ड्राई करेंगे बाथ टॉवल से। फिर नेक्स्ट है लोशन में थर्मोमीटर। जैसे कि हम प्रोसीजर में जाने की लोशन थर्मोमीटर का यूज़ किया है टेम्परेचर को मेज़र करना। जो भी वार्म वाटर है उसका क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे लोशन थर्मोमीटर के थ्रू। मेकिंग टॉस एंड द लास्ट वन इज द रबर रिंग। जो रबर रिंग है उसका भी इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है हमारे सिद्ध बात प्रोसीजर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर केयर। जो भी प्रोसीजर हम कर चुके हैं पेशेंट्स के साथ, उसको हम क्या आफ्टर केयर प्रोवाइड करेंगे। बस प्रोसीजर करना ज़रूरी नहीं होता है, उसके बाद हम जो भी केयर प्रोवाइड करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व द कंडीशंस लाइक बर्न एंड फेंटिंग। अगर पेशेंट्स का कंडीशंस क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में है या फिर उनको जो हीट या जो वार्म वाटर दिया गया उसकी वजह से बर्न या फेंटिंग तो नहीं ना हो रहा है, उसको चेक करेंगे। Assist the patient to drying and put on the clothing to prevent chills. पेशेंट्स को क्या करेंगे, हम असिस्ट करेंगे ड्राइंग करने के लिए, उनको सुखाने के लिए, एंड पुट द क्लॉथिंग टू प्रिवेंट चिल्स। चिल्स से प्रिवेंट करने के लिए उन्हें हम क्या करेंगे, क्लॉथ्स प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है उन पोजीशंस को हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को रिक्वायर्ड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेस द इक्विपमेंट्स आफ्टर वॉशिंग। जब प्रोसीजर खत्म हो जाए तो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं उसको क्या करेंगे, वॉशिंग करने के बाद रिप्लेस कर देंगे। वॉश हैंड थ्रूली। जब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो अब नर्स का क्या काम है, अब वो प्रॉपर वॉश कर लेंगे, हैंड वॉश करेंगे। रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन नर्स रिकॉर्ड शीट्स। जो भी प्रोसीजर जिन नर्स ने किया है वो अपने नर्स रिकॉर्ड शीट में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि मैंने ये प्रोसीजर किया है, और जो प्रोसीजर के दौरान हुआ है उनको भी रिकॉर्ड करेंगे, उनका नाम, पेशेंट्स का नाम, एज, जो भी उनका पेशेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं वो भी नोट करेंगे। किन के थ्रू जो नर्स हैं उनके थ्रू दिया गया है वो प्रोसीजर, वो भी रिकॉर्ड शीट में होगा, ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट में नर्स आएंगे ताकि वो देख सके ये पेशेंट्स का ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो बताइएगा फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।